हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इन नंबर्स एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स अगर डिस्कस करेंगे, उसमें एचसीएफ क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक एचसीएफ से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट हम एलसीएम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हम चेक करेंगे कैसे। उसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं, थ्री मेथड्स हैं एचसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए। टू नंबर्स या थ्री नंबर्स गिवन हो और उनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए थ्री मेथड्स होंगे। उनको आज हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद टू हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनसे हम डायरेक्ट एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फॉर्मूले को हम देखेंगे और कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से ही पता चलता है कि जो टू नंबर्स या थ्री नंबर्स गिवन होंगे उनमें से जो फैक्टर कॉमन हो और उनमें वो हाईएस्ट भी हो। एक से ज्यादा फैक्टर्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन जितने भी फैक्टर्स कॉमन हैं उनमें से जो हाईएस्ट होगा उस हाईएस्ट फैक्टर को हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जनरली क्या करें, इफ पहले तो फैक्टर की बात कर रहे हैं कि फैक्टर का क्या मीनिंग है, मल्टीपल्स का क्या मीनिंग है। इफ ए नंबर ए इफ ए नंबर ए डिवाइड्स अनदर नंबर बी एग्जैक्टली, यानी कोई अगर एक नंबर ए है जो बी को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे आपको पता है कि थ्री जो है वो सिक्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो देन वी से ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। थ्री ए अगर बी को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो हम कहते हैं ए इज फैक्टर ऑफ बी। या हमें पता है थ्री जो है वो सिक्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो हम क्या कह सकते हैं, थ्री इज फैक्टर ऑफ सिक्स। या हम क्या कह सकते हैं, बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए इज फैक्टर ऑफ बी भी कह सकते हैं, या बी इज मल्टीपल ऑफ ए। इसी वे में थ्री इज फैक्टर ऑफ सिक्स भी कह सकते हैं, या हम चाहें तो सिक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री भी कह सकते हैं। लेकिन जनरली हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर चलेंगे। आगे क्या करें, एक कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स, टू और मोर गिवन नंबर्स अगर है तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होगा, ऐसा फैक्टर जो उन टू और मोर गिवन नंबर्स को डिवाइड करे। तो क्या करें, एक कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज ए नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। तो इसका मतलब जैसे हम थ्री जो है वो सिक्स को भी डिवाइड करता है और नाइन को भी डिवाइड करता है। थ्री जो है वो सिक्स और नाइन दोनों को डिवाइड करता है, तो थ्री को हम सिक्स और नाइन का कॉमन फैक्टर कह सकते हैं। वन जो है वो सिक्स को भी डिवाइड करता है और नाइन को भी डिवाइड करता है, तो वन को हम सिक्स और नाइन का कॉमन फैक्टर कह सकते हैं। यानी कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो गिवन टू और थ्री नंबर्स दोनों का फैक्टर हो। ऐसा नंबर जो दोनों का फैक्टर हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, टू और मोर गिवन नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो क्या मतलब होगा, जितने भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं, जैसे यहाँ इसमें मेरे पास सिक्स और नाइन के केस में वन और थ्री, वन भी फैक्टर है सिक्स और नाइन का, थ्री भी फैक्टर है सिक्स और नाइन का, इनके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, थ्री। तो इसका मतलब जो सिक्स और नाइन है, सिक्स और नाइन, इनका जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या कह देंगे, थ्री। मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं गिवन नंबर्स के, उनमें से जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा, उसको क्या कह देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही कह रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर्स का जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम क्या कह देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हैं, जीसीडी शॉर्ट फॉर्म। जैसे एचसीएफ कहते हैं वैसे ही जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का मीनिंग सेम है। एचसीएफ कहें या जीसीडी कहें, दोनों का मीनिंग सेम होगा। द वेरियस मेथड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स आर एज फॉलोज। अगर टू और मोर गिवन नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसके हमारे पास मेनली थ्री मेथड्स हैं जिनसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो क्या है, बाई लिस्टिंग फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे लिख दें, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें, और उन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको भी डिस्कस करेंगे, और बाई कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। ये थ्री मेथड्स हैं, इनको आज हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा, वेरी इजी मेथड्स हैं,
एक बार हम कर लेते हैं तो दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। एचसीएफ आप अपने आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखें सबसे पहले एचसीएफ बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। तो एग्जांपल से ही हम देखते हैं क्या करते हैं कि जो नंबर गिवन है उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है और उनके फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। जैसे ये कहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। क्या है 45 एंड 63। तो 45 के फैक्टर्स लिख दो, 63 के फैक्टर्स लिख दो। वैसे चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या आपको पता है कि भाई 45 जो होता है 45 वो क्या होता है 1 इंटू 45 भी होता है, 3 इंटू 15 भी होता है, 5 इंटू 9 भी होता है। इसके अलावा और नहीं आएंगे। कोई 15 इंटू 3 कहोगे तो वो पहले लिख ही चुके हैं। तो ये 45 के लिए होते हैं, 45 को आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है 63। 63 को आप क्या लिख सकते हो, एक तो 1 इंटू 63, 1 इंटू 63। एक क्या लिख सकते हो 3 इंटू 21, 3 इंटू 21। और एक क्या लिख सकते हो 7 इंटू 9। क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है 63 के लिए? क्या इसके अलावा और कोई हो सकता है? तो आप देखेंगे केवल ये होंगे। इसका मतलब मैं अगर फैक्टर्स ऑफ 45 लिखता हूं तो फैक्टर्स ऑफ 45 क्या क्या होंगे 1 3 5। ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 45 को डिवाइड करेंगे। 1 3 5 9 15 और 45 ये सारे के सारे मेरे क्या हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 45। इसी वे में फैक्टर्स ऑफ 63 अगर आप कहोगे फैक्टर्स ऑफ 63, तो फैक्टर्स ऑफ 63 क्या होंगे 1 3 7 9 21 63। तो ये आपके 63 के फैक्टर्स हो जाएंगे। बाई लिस्टिंग मेथड क्या है बाई लिस्टिंग फैक्टर्स। हमने 45 के भी फैक्टर्स लिख दिए सभी, हमने 63 के भी फैक्टर्स लिख दिए। 3 मेथड्स करेंगे, उनमें से अगर मेंशन आ जाता है कि एग्जाम में किस मेथड से करें तो आपको वो पर्टिकुलर मेथड करना होगा। अदरवाइज तीनों मेथड्स में से जो आपको इजी लगे आप उससे कर पाएंगे। तो अब देखें इसके बाद क्या करना है, इनमें कॉमन फैक्टर देखना है। एक तो आप देख रहे हो दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर 1 है दोनों में, एक क्या है 3 है और एक क्या है 9। केवल ये 3 फैक्टर्स हैं। तो क्या कहोगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 43 एंड 63 आर क्या है 1 3 और 9। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है 1 3 और 9। और इनमें से हाईएस्ट कौन सा है लार्जेस्ट कौन सा है 1 3 और 9 में से सबको पता है लार्जेस्ट कौन सा है 9। तो इसका मतलब लार्जेस्ट 9 है। तो आप ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या कह दोगे 9। यानी हम ये भी लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 45 एंड 63 इज इक्वल टू 9। मतलब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है 9। 9 सबसे बड़ा नंबर है जो इन 45 और 63 इन दोनों को डिवाइड करता है। 9 से बड़ा और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो एग्जैक्टली इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। तो 9 को हम क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 63। नेक्स्ट एग्जांपल है 140 150 210। 140 150 210 हमें इनके पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। हमें कहा गया कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो, इन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले आप 140 के फैक्टर्स लिखोगे। मैं यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप चाहो तो 140 के फैक्टर्स करके देख सकते हैं। 1 इंटू 140 2 इंटू 70 1 इंटू 140 2 इंटू 70 4 इंटू 35 5 इंटू 28 7 इंटू 20 10 इंटू 14 140 को 140 के जो फैक्टर्स हैं 140 के फैक्टर्स 1 से स्टार्ट करके लिखते जाओ तो केवल यही फैक्टर्स होंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 140 क्या कहोगे 1 2 4 5 7 10 14 20 28 35 70 140। तो ये हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 140 हो जाएंगे। सेम वे में फैक्टर्स ऑफ 150 आप लिख सकते हो। फैक्टर्स ऑफ 210 आप लिख सकते हो। 210 के फैक्टर्स लिखना इजी है। 1 2 3 5 6 7 10 14 15 21 30 35 42 70 105 एंड 210 ये हमारे 210 के फैक्टर्स हो जाएंगे। दोनों में से कॉमन फैक्टर्स आप देख रहे हो दोनों तीनों में 3 नंबर्स हैं तो तीनों में क्या है 1 है, तीनों में आपके पास 2 है, तीनों में आपके पास 5 है, तीनों में आपके पास 10 है। तो 1 2 5 और 10 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 140 150 एंड 210 क्या होंगे 1 2 5 एंड 10। और 1 2 5 एंड 10 में जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है
वो क्या है 10। तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर 10 है, तो इसका जो HCF आएगा, HCF वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। HCF क्या आ जाएगा 10। ये तो मेथड है बाई लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स को हमने वन बाई वन लिखा। गिवन जो नंबर से जिनका HCF फाइंड आउट करना था उनके हमने सभी ऑल फैक्टर्स को हमने लिखा और उनमें से चेक किया कि कौन कौन से फैक्टर्स तीनों में है। जो फैक्टर्स हैं तीनों में उनमें से जो बड़ा लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये है। सेकंड जो मेथड है उसमें क्या करें HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हमें प्राइम फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए, प्राइम नंबर का मतलब पता होना चाहिए। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नंबर्स का, जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड इटसेल्फ, एक 1 और एक इटसेल्फ, 2 फैक्टर्स जिसके होंगे उसको हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स क्या बनते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर। देखिए क्या करें, द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कब कहलाएगा, जब वो नंबर क्या हो प्राइम नंबर। किसी भी फैक्टर को प्राइम फैक्टर कब कहेंगे, जब वो नंबर क्या हो प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, वैसे मैंने बता दिया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। क्या कौन कौन से, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। जैसे आप देख रहे हो 5 के केवल 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड 5, जितने भी लिखे हैं मैंने नंबर उन सबके 2 ही फैक्टर्स हैं 1 एंड इटसेल्फ। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो हम कोई भी नंबर गिवन होगा उसको हम इन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, और प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। यही कह रहे हैं द HCF, फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका क्या मतलब होगा, वी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर्स होंगे हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अभी लग रहा है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी जब हम सॉल्व करेंगे ना मेथड जब देखेंगे तो वो बिल्कुल इजी मेथड होगा, इजीली आप कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स गिवन होंगे उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, और वो जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है कि वो उसकी क्या कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। जो भी हम कोई भी नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखेंगे तो वो उस नंबर की क्या कहलाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन। देन प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के बाद देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जितने भी कॉमन प्राइम्स आएंगे उन सबका प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट जितने भी सभी नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उनमें से जितने भी प्राइम नंबर्स कॉमन होंगे उन सबका प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम्स टेकिंग ईच कॉमन प्राइम फैक्टर द लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जितने भी फैक्टर्स सेम, मान लो 2 है, किसी में 2 3 टाइम्स है, किसी में 2 टाइम्स है, तो कम नंबर टाइम्स 2 टाइम्स है मान लो, तो वो लेंगे हम। तो लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक y है 2 इंटू 3 इंटू 3। ये 2 नंबर है, एक x है एक y है। मुझे इनका HCF फाइंड आउट करना है, HCF। तो पहले तो मैंने इन नंबर्स को क्या लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में, इन नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख दिया। और इसके बाद अब आप देखेंगे कि मेरे पास देखो इसमें 2 जो है वो 2 टाइम्स है, इसमें 2 मेरा 1 टाइम है, यहाँ मेरा 2 टाइम्स है, यहाँ मेरा 2 1 टाइम्स है। लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या है 2 टाइम्स या 1 टाइम, 1 टाइम। ये कहा था ना लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, भाई यहाँ मेरे पास 2 टाइम्स है, यहाँ 2 1 टाइम्स है, तो लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या हुआ 2 1 टाइम्स है। तो इसका मतलब मैं HCF की बात करूंगा तो मैं एक 2 लूंगा बस। आगे मेरे पास क्या है 3, यहाँ 3 टाइम्स है, और ये 3 मेरे पास यहाँ 2 टाइम्स है। पहले वाले नंबर में 3 टाइम्स है, दूसरे वाले में 2 टाइम्स है, तो कम नंबर ऑफ टाइम्स किस में है 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, तो 3 2 टाइम्स है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 को 2 टाइम्स, और बाकी और कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये मेरा HCF आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। यानी कहने का मतलब क्या है, उन 2 नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, और जो प्राइम नंबर है वो देखें कि कौन सा प्राइम नंबर कम टाइम्स है। जो भी कम टाइम्स होगा उतने ही टाइम्स हम लिख देंगे। जैसे इसमें 2 टाइम्स था, इसमें 1 टाइम्स था,
तो 1 टाइम्स आ जाएगा, ये 3 टाइम्स था, ये 2 टाइम्स था, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स आ जाएगा। अगर मान लो मेरे पास इसमें 5 होता, 5 होता इसमें, तो इसमें मेरा 5 1 टाइम्स है, लेकिन इसमें नहीं है। एक नंबर में 5 1 टाइम्स है, एक में है ही नहीं, तो कम कितना हुआ, है ही नहीं। तो इसका मतलब 5 वाला पार्ट हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जो भी प्राइम नंबर कम टाइम्स आएगा, लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो भी प्राइम लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स होगा, जितने टाइम्स होगा, फैक्टर कॉमन फैक्टर लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स होगा उतने ही टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जांपल देखेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि और ये तो बिल्कुल इजी मेथड है। तीनों मेथड में से ये जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का, मुझे तो ये इजी लगता है। ये अपनी अपनी चॉइस है किसको कौन सा इजी लगता है। मुझे ये जो सेकंड मेथड है ये बिल्कुल इजी लगता है। देखें इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 198 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 144 और 198 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो अभी तक आपको नहीं बताई है, वो अब बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे 144 है, 144, अब 144 को आप देखो, यहाँ लास्ट में अगर इवन नंबर है तो हमारे, मैंने प्राइम नंबर्स क्या बताए थे आपको, 2 3 5 7 11 13 एंड सो। सबसे पहले देखो क्या सबसे छोटा प्राइम से डिवाइड होता है, सबसे छोटे का देखने की जरूरत नहीं है कि जो लास्ट डिजिट है, अगर ये इवन नंबर है, जब तक ये इवन नंबर रहती है ना तो 2 से डिवाइड करते जाओ। डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ 2 से करूंगा, तो 2 से करेंगे, 2 से 144 को डिवाइड करो, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 2, 72 आ गया, फिर 2 आ गया ना, यहाँ 2 आ गया तो फिर अगेन 2 से हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 36, फिर 36 में फिर 6 आ गया, तो 6 आ गया, तो फिर 2 से 18, फिर 2 आ गया, 2 से 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। अब 9 आ गया तो क्या ये 3 से होता है, क्योंकि 2 से नेक्स्ट प्राइम क्या है 3, फिर 3 से देखोगे, 3 से करोगे तो 3, और फिर 3 से करोगे तो 1, बस 1 आते ही खत्म हो गया काम। तो अब ये जो 144 है, 144 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 कितने टाइम्स है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 टाइम्स, फिर उसके बाद क्या है 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3 लिख देंगे 2 टाइम्स। तो ये मेरी क्या हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। क्या है, सिंपल सा सॉल्व करते जाओ, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, जिससे भी होता है करते जाओ। अब नेक्स्ट क्या था नंबर 198, 198, तो मैं 198 को करूंगा 2 से ही करूंगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है, तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 9 जा 18, 1 1 8 18, 2 9 जा 18। अब इवन नंबर नहीं है तो 2 से देखना ही नहीं। 3 से देखने के लिए भी क्या है, ये तो 9 9 है तो पता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो क्या कर सकते हो, हमें पता है 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इनकी डिजिट्स को ऐड करके देख लो, 9 + 9 18, 18 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से हो जाएगा, 3 से करोगे तो क्या होगा 3 से 33, फिर 3 से करोगे तो 11, फिर 11 से पहले कोई है ही नहीं, और वैसे भी हमें पता है 11 प्राइम नंबर होता है, तो 11 1 जा 11। वैसे चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे अगर हमें ये पता प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 198 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 198 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो ये दोनों मेरे पास क्या आ गई, प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 198 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन में हम देखेंगे कौन सा प्राइम कम नंबर ऑफ टाइम्स आता है, उसकी प्रोडक्ट लेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास 2 क्या है, 4 टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, लेकिन यहाँ 2 मेरे पास 1 टाइम्स है, सिंगल टाइम है, तो कम कौन सा है, 2 है। तो इसका मतलब मैं HCF जब लिखूंगा, HCF ऑफ 144 एंड 198, तो उसमें 2 1 टाइम लिखूंगा। इसमें मेरा 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसमें मेरा 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, सेम है, तो कम भी क्या हुआ 2 टाइम्स, तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या कर दूंगा 2 टाइम्स लिखूंगा 3 को। फिर उसके बाद कौन सा प्राइम है, 11, यहाँ मेरे पास एक नंबर में 11 1 टाइम्स है, और यहाँ मेरे पास 11 है ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन आया ही नहीं, और दोनों में कॉमन नहीं आया तो बस ये मेरा HCF हो जाएगा 18, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं 18। लिखने के लिए वही लिखा है, देखो कॉमन प्राइम फैक्टर 2 अपीयर्स एटलीस्ट 1 एंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स 3 अपीयर्स एटलीस्ट 2 टाइम्स, तो लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स है तो वो कह दिया। तो हम इसको इस वे में भी कह सकते हैं, या आप चाहते तो इसको ये भी कह सकते थे, कॉमन बना लो, क्या बनता है पेयर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर
ये बन जाएगा जो दोनों में है, एक पेयर ये बन जाएगा जो दोनों में, सब में जो कॉमन बनते जाए उनको मल्टीप्लाई करते जाओ, ये भी कह सकते हो। जो दोनों में तीनों में कॉमन बनते हैं, जितने भी टाइम्स आ जाते हैं कॉमन, उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, एज यूर विश, जैसे कहना चाहो। यहाँ लिस्ट की फॉर्म में कहा गया है, चाहो तो जितने कॉमन बनते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 144, 180, 192। 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे, अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने की थी, तो 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये आ जाएगी, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा। 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी हमने की है, 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको आप सेम एज इट इज कर सकते हो, इसको नहीं कर रहा मैं। फिर 144 के बाद आप क्या करोगे, 180 की, 180 180 क्या करोगे, 180 है तो 2 से 90, 2 से 45, फिर 45, 4 + 5 9 होता है, 3 से डिविजिबल है, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, इसका मतलब 180, 180 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3 × 5, तो ये क्या आ जाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180। अब इसी में हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 192, तो 192 की करोगे तो 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से 48, 2 से 24, 2 से 24 को डिवाइड करोगे तो 12, 2 से डिवाइड करोगे तो 6, 2 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 से डिवाइड करोगे तो 1, तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 192 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम्स और इंटू 3, तो ये मेरी क्या होगी, इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन, इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन। और अब एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, या एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192 इज इक्वल टू, देखो इसमें 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स और इसमें 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स और 6 टाइम्स, कम कितने में है, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स है तो 2 × 2, भाई एक में 4 टाइम्स है, एक में 2 टाइम्स है, एक में 6 टाइम्स है, तो सबसे कम टाइम्स किस में है, 180 में 2 टाइम्स है। फिर 3 वाला देखो, ये 3 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, तो 3 2 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स में से 1 टाइम सबसे कम हुआ, तो इनटू में 3 आ जाएगा। 5 केवल एक में है, 5 केवल एक में और किसी में है ही नहीं, तो 5 आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये इनका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो क्या हो जाएगा 12। तो 3 नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 3 नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, 144, 180 और 192, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हम क्या कहते हैं, 12। वेरी इजी। नेक्स्ट है एचसीएफ बाई कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड मतलब लगातार डिवाइड करते जाओ, तो ये मेथड हम बाद में देखते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ करते कैसे हैं, ताकि ये मेथड समझना इजी हो जाए। कि मान लो हमें एक नंबर है 8 और एक नंबर है मेरे पास 27, एक नंबर है 8 और एक नंबर है 27, मुझे इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 2 नंबर्स हैं 8 और 27, मुझे इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, या 28 ले लें, 8 और 28 है, 8 और 28 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो दोनों में से छोटा नंबर क्या है 8, यानी इसका मतलब हम 8 से 28 को डिवाइड करेंगे, 8 से 28 को डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 होता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, जब तक करते जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाए। लेकिन अब क्या करना है, इसको कंप्लीट डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 आ गया, अब जो ये रिमाइंडर है 4, ये रिमाइंडर मेरा डिवाइजर बन जाएगा, और जो मेरे पास पहले देखो ये डिवाइजर कहलाता है, ये डिविडेंड कहलाता है, तो ये डिवाइजर था ये मेरा अंदर आ जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। मतलब जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, फिर क्या होगा 4 2 जा 8, 0 आ गया। इस स्टेप में सॉल्व करते जाएंगे, अगर ये 0 नहीं आता, मान लो 1 3 आ जाता, यहाँ मेरे पास 3 आ जाता, तो मैं इस 3 से 4 को डिवाइड करता,
3 से 4 को डिवाइड करता, कंटिन्यू डिवीजन चलता रहेगा तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ जो पार्ट लिखा हुआ है ये मेरा क्या कहलाएगा, HCF। ये मेरा क्या कहलाएगा, HCF। यही बात कह रहे हैं, तो इसे देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। टू फाइंड HCF यूजिंग कंटिन्यू डिवीजन मेथड प्रोसीड एज फॉलोज। ऐसे फॉलो करना, क्या, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। जो नंबर गिवन है, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करो, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया, डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर यहाँ मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाता, अगर यहाँ मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाता तो जो स्मॉलर नंबर था वो मेरा आंसर आ जाता, HCF आ जाता। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो जो डिवाइजर, डिवाइजर का मतलब स्मॉलर नंबर, डिवाइजर इज द HCF, डिवाइजर क्या हो जाता, HCF। अदरवाइज वी गो टू नेक्स्ट स्टेप। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता। अब यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। टेक रिमाइंडर एज द डिवाइजर, टेक रिमाइंडर, जो ये 4 रिमाइंडर था, इस 4 को मैंने क्या बना दिया, डिवाइजर। और जो पहला डिवाइजर था, इससे पहले वाला जो डिवाइजर था 8, उस 8 को मैंने क्या बना दिया, डिविडेंड। टेक रिमाइंडर एज डिवाइजर एंड डिवाइजर, जो पहले वाला डिवाइजर था, एज डिविडेंड और एंड डिवाइड। फिर हमने इसको डिवाइड किया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम अगेन वही प्रोसेस सेकंड स्टेप यूज करते। फिर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर दोबारा से सेकंड स्टेप बार बार यूज करते जाएंगे। कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल यू गेट 0 एज द रिमाइंडर। थर्ड स्टेप में क्या करें कि यही प्रोसेस करते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा, लास्ट डिवाइजर जो होगा, जैसे यहाँ 0 आ गया तो लास्ट डिवाइजर क्या हो गया, 4। तो जो लास्ट डिवाइजर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट डिवाइजर जो है वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो फॉलोइंग जो एग्जांपल्स हैं इनसे हम और इसको देखते हैं कि कैसे हम कह रहे हैं कि HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे HCF ऑफ 504 एंड 980। 504 स्मॉलर नंबर है, तो स्मॉलर नंबर से आप 980 को डिवाइड करोगे, स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करोगे। करो जी, 1 से करोगे तो 504 क्या हो जाएगा, 10 में से 4 6 7 और 9 में से 5 4 476 हो जाएगा। 0 नहीं आया, 0 अगर ये 0 आ जाता तो 504 मेरा HCF हो जाता। लेकिन अगर ये 0 नहीं आया, अगर ये 0 नहीं आया तो हमें क्या करना है, इसको हम डिवाइजर बना देंगे और 504 को क्या बना देंगे, डिविडेंड। मतलब इस 504 को 476 से डिवाइड करेंगे। करो, क्या होगा, 1 से करेंगे 476 क्या आ जाएगा, 28। 0 नहीं आया, अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता, अगर ये 0 आ जाता तो ये HCF हो जाता, लेकिन नहीं आया तो इसको हम डिवाइजर बना देंगे और 476 को डिविडेंड बना देंगे और इसको हम इससे डिवाइड करके देखेंगे क्या डिवाइड होता है। 28 1 जा 28, क्या रह जाएगा 17 में से 8 माइनस करोगे 9 1 6, फिर कितने से जाएगा 2 8 जा 16, नहीं 7 से 7 8 जा 56, 5 14 और 5 19, 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो जो लास्ट डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर क्या था 28, तो 28 हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो HCF जो है वो लास्ट डिवाइजर यानी 28, तो 28 हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी वे में ये तो 2 नंबर्स की बात थी। अगर 3 नंबर्स हैं 522 1276 1624 बाई डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड कह दिया तो इसी से करना पड़ेगा, अदरवाइज हमने जो 2 मेथड्स किए थे हम उनसे भी कर सकते थे। तो डिवीजन मेथड में क्या है, 3 नंबर दे दिए तो आप इनमें से पहले कोई भी 2 ले सकते हो। हमने यहाँ इनमें से ये 2 नंबर ले लिए 522 एंड 1276। हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे पहले। इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा उस नंबर का, और ये जो थर्ड नंबर है फिर इनका HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले आप इन दोनों का HCF फाइंड आउट करोगे तो क्या करते हो, 522 को 1276 को 522 से डिवाइड करोगे, स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करोगे तो 5 2 जा
2 से होगा 44, 10 क्या हो जाएगा, 6 में से 4 2, 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 2, 232 हो गया। 232 जीरो नहीं आया तो इससे डिवाइड करोगे किसको, 522 को। तो 522 को करोगे तो क्या होगा, 2 से 4 64, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, 58 जीरो नहीं आया तो अगेन 58 को 58 से 232 को डिवाइड करोगे, 232 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32, 232 आ जाएगा, जीरो आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब HCF क्या आ गया, 58। यानी ये जो दो नंबर थे, ये जो दो नंबर थे 522 और 1276, इन दोनों का जो HCF है वो क्या आ गया, 58। तो हमारे पास तीसरा नंबर और है, अब इन दोनों का HCF हमें पता चल गया 58 आ गया। तो अब हम 58 और 1624 1624 इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। वी फाइंड HCF ऑफ 58 एंड 1624। तो दोनों में से स्मॉलर नंबर क्या है, 58। इसका मतलब हम 58 से 1624 को डिवाइड करेंगे। तो 1624 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 3 जा 15 नहीं जाएगा, 5 2 जा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 एंड 1 11, 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4 हो जाएगा और ये 8 से चला जाएगा, 464 जीरो आ गया। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ गया तो लास्ट डिवाइजर यानी 58। इसका मतलब इन दोनों नंबर का HCF, इन दोनों नंबर का HCF क्या हो जाएगा, 58। और इसका मतलब ये जो तीनों नंबर्स थे, तीनों नंबर्स, इन तीनों नंबर्स का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 522 1276 एंड 1624, वो क्या आ जाएगा, 58। तो 58 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे हैं HCF के बारे में, देखें क्या है। HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, अगर लगातार दो इवन नंबर आ जाए, जैसे 8 10 16 18 112 114, लगातार दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देखेंगे वो हमेशा क्या होगा, 2 होगा। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लें, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लें, इनका हाईएस्ट कॉमन, अगर लगातार दो कंसेक्यूटिव नंबर इवन नंबर्स हैं, लगातार दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। अगर रिजल्ट पता है तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अगर हैं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलवेज 2 होगा। इसी वे में अगर टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 7 9 11 13 7 9 111 113, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर होंगे तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। आगे करेंगे, अगर टू नंबर्स हैं उनका HCF H है, टू नंबर्स हैं, अगर टू नंबर्स हैं, एक x है और एक y है, टू नंबर्स हैं और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है, तो जो नंबर्स होंगे x इज इक्वल टू एच ए कहेंगे और y इज इक्वल टू एच बी कहेंगे। अगर हमारे पास दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन है, अगर हमारे पास दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन है, तो हम उन नंबर्स को क्या कहेंगे, एच ए एंड एच बी, और जो ए और बी होंगे, ए और बी ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम होंगे मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। यानी अगर हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टू नंबर्स का HCF H है, तो वो नंबर्स हम क्या कह देंगे, एच ए एंड एच बी। ए और बी क्या होंगे, को प्राइम नंबर, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। इसी वे में ये कह रहे हैं एग्जांपल में कि 3 नंबर्स का रेशियो 1 3 और 4 है, 1 3 और 4 है, को प्राइम है 1 3 और 4, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। और HCF 11 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 नंबर का 11 है, तो नंबर्स क्या होंगे, सीधा सा 11 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 1 11 इंटू 3 11 इंटू 4, यानी 11 33 और 44। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 11 इंटू 1 11 इंटू 3 11 इंटू 4, यानी 11 33 एंड 44।
इस रिजल्ट की हेल्प से। अगर ये रिजल्ट पता है तो इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है तो उसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अगर रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाओगे। भी अगर आपको HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ यहाँ नंबर दे दे 7 7 7 7 7, एक सेम नंबर बार बार रिपीट होता जाए, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है m टाइम्स, और दूसरा नंबर 7 7 7 n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आप डायरेक्ट लिख पाओगे। 7 7 7 रिपीट होगा कितने टाइम्स, जो ये m और n का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, m और n का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 7 7 7 रिटर्न एज कितने टाइम्स लिखेंगे HCF ऑफ mn, m और n का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ mn। जैसे देखो इस क्वेश्चन से पता चल जाता है, फाइंड HCF ऑफ 5 5 5 5, ये 5 5 कितने टाइम्स है, यहाँ 8 टाइम्स है, यहाँ 5 5 5 कितने टाइम्स है, काउंट करोगे तो 12 टाइम्स है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या होगा 5 5 5 कितने टाइम्स होगा, 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तो हमें पता चल गया डायरेक्ट क्या होगा 4, 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 8 और 12 का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा 5 5, कितने टाइम्स रिपीट होगा 4 टाइम्स, 5 5 5 5, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना ईजी नहीं। तो ये हम मेथड अगर हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है, तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी वे में एक और हमारे पास रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिससे हम HCF डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। HCF ऑफ a रेज टू द पावर m माइनस 1, a रेज टू द पावर n माइनस 1, मतलब यहाँ जो बेस है वो सेम है, पावर अलग अलग है, तो उनका HCF फाइंड आउट करना हो इन दोनों नंबर का, तो क्या होगा a रेज टू द पावर जो mn है, यहाँ m है यहाँ n है, इनका HCF फाइंड आउट कर लो, और जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 को माइनस कर दो, तो वो इनका क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपसे कहा है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 रेज टू द पावर 285, 2 रेज टू द पावर 285, इसका मतलब ये m हो गया 2 रेज टू द पावर m, यानी m की वैल्यू क्या होगी 285 माइनस 1, 2 रेज टू द पावर n, n की वैल्यू क्या हो गई 45, और a का मतलब क्या है 2, तो 2 रेज टू द पावर 285 माइनस 1 और 2 रेज टू द पावर 45 माइनस 1, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है a रेज टू द पावर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 245 एंड 45, तो 45 और 285 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लो, 45 और 285 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लो, तो क्या होगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 4 6 जा 6 से करेंगे 5 6 जा 30, 3 24 और 3 27, 15 285 था 15, 15 से करेंगे तो 45 को 15 3 जा 45 जीरो आ जाएगा, तो 15 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और 15 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो आंसर क्या होगा 2 रेज टू द पावर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 15 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस, इसमें है ही नहीं, तो 2 रेज टू द पावर 15 माइनस 1 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर फॉर्मूला पता है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इतनी मेहनत की है तो लाइक तो बनता ही है, लाइक भी करें, सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।